स्नान के बाद में ये काम भूल से भी मत करिएगा। आपने सुबह उठ करके स्नान किया और स्नान करने के बाद में ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप करते हो वो कभी भी भूल से भी मत करिएगा। स्नान से पूर्व आप कर सकते हैं, लेकिन नहाने के बाद ये गलती कभी भी गलती से भी मत करिएगा। देखिए, मैं वही बात बता रही हूँ जो हमारे पूर्वजों ने बताया। मैं वही बात आप तक पहुँचाती हूँ जो शास्त्र में बताया गया। हमारे धर्म पुराणों में जिस बात का उपदेश दिया वही बात मुझे लगता है कि आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन जो दादा दादी थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस नियमों का पालन किया, इस नियमों का पालन किया और अपने संतति को भी सिखाते हैं। लेकिन आजकल लोग नियमों को पालन करना भूल रहे हैं। इसलिए नहाने के बाद ये गलती भूल से भी मत करिएगा, नुकसान आप ही का होगा। कौन सी गलती? ऐसे कुछ गलतियां हैं जो आप करते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं। नहाने के बाद ये गलती ना करें। सबसे पहले स्नान के बाद में नाखून काटना। आपको नाखून काटना है तो स्नान से पूर्व काटें, और नाखून काटने के बाद कहते हैं हम अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए नहाने से पहले ही नाखून काट लें और उसके बाद में आप नहाओगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। और स्नान से पूर्व बाल काटना भी मना है, इसलिए जब भी बाल काटना हो तो नहाने से पहले ही काटना चाहिए और उसके बाद नहाओगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। स्नान से पूर्व में ही ये काम आप करें। तीसरे नंबर में कहते हैं स्नान के बाद में बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। स्नान के बाद में भजन पूजन करना चाहिए। हाँ, स्नान के बाद में क्या करना चाहिए? भजन पूजन करना चाहिए। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, जब माला लेते हैं, हाथ में तुलसी का माला है, जाप कर रहे हैं, राम 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 राम, हरे कृष्ण, कुछ भी जाप कर रहे हैं, भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बोल देते हैं। अगर कोई सामने से गया या फिर रसोई में कुछ चूल्हे पर चढ़ा है तो जोर से बोल देते, जाओ जाकर के ये करो वो करो। अगर बहू आगे से चलती है तो सास माला भी चल रही है, लेकिन बीच में बोल देते, अरे ये काम करो, क्या कर रही हो। कहते हैं जब माला के बीच में हम बोलते हैं तो एक बार आचमन करना बहुत जरूरी होता है। माला करते करते बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने गलती से बोल भी लिया तो भी आचमन करो। किसी किसी को नींद आती है बहुत ज़्यादा, माला भी चल रही, नींद भी आ रही, आप बार बार उबासी ले रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, आप मुंह खोलते हैं तो भी आप अशुद्ध हो जाते हैं। पूजा करने का, जप करने का ये नियम है। अगर आपने मुंह खोल लिया तो तुरंत आचमन करिए। एक आचमन जो पात्र है, छोटा सा जल पात्र अपने सामने रखें। अगर आप भजन करते समय आपने ऐसा किया तो आप तुरंत आचमन करें, तभी आप शुद्ध हो जाओगे। तो इन नियमों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जब भी आप भजन पूजन करें तो बिना आसन के मत बैठिएगा। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान में बैठें, हवन करिए, पूजन करें, लेकिन बिना आसन से आप बैठेंगे, ऐसे ही धरती पर बैठ जाओगे तो उस भजन पूजन का फल जो है आपको नहीं लगेगा। और शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है जो आपका जप करने का आसन होता है, जो आपका भजन करने का आसन होता है, जितना पुराना हो उतना ही फलदायक होता है। कुछ लोग होते हैं, अगर आसन फट गया है और बहुत टाइम हो गया है तो उसको फेंक देते हैं। भजन किया हुआ आसन को कभी मत फेंकिए, उसको जितना आप पुराना होगा उतना ही फलदायक होगा। कहते हैं ना, घर के जो दिया होता है, दीपक जहाँ प्रज्वलित करते हैं,
जितना दिया पुराना होता है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उतना ही फलदायक होता है। उसी प्रकार आसन, माला, झोली और जप माला ये बार बार बदलने की वस्तु नहीं है। जितना पुराना हो उतना ही फलदायक होता है। तो आज हमने कुछ बातें आपको बताया जो आपको शायद नहीं पता था, लेकिन आज के बाद आपको पता चला। स्नान के बाद ये गलती बिल्कुल मत करिएगा।